तो पहले हमने सिस्टम ऑफ चार्ज पे क्वेश्चन कर लिया, अब हम करेंगे डायग्राम वाला, फिर बीच में आएंगे डिफरेंशिएशन पे, चिंता ना करो, आसान चीज है। देखो भाई, इसमें डायग्राम वाले में इसी फॉर्मूले का न्यूमेरिकल है, सबको पता है, ई इजकल टू माइनस के डीवी बाई डी आर है। मतलब क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो है लेकिन माइनस का है। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड में जितना दूर जाओगे उतना पोटेंशियल बढ़ेगा, सिंपल सी बात है, ऐसे याद रख लेना। आपको समझाता हूँ मैं इसको कैसे समझाऊँ। देखो न्यूमेरिकल कैसे बनता है कि डायग्राम बना के दे देंगे वो आपको। क्वेश्चन कैसे बनता है कि डायग्राम बना के दे देंगे, बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। अब बबुआ यहाँ पे हम तीन तीन चार्ज रखेंगे, एक पॉइंट रखेंगे, चार्ज नहीं रखेंगे, पॉइंट रखेंगे, 1 2 और 3 पॉइंट यहाँ रख दिया। मैं कह रहा हूँ ए वाला पॉइंट है, बी वाला पॉइंट है, सी वाला पॉइंट। तो क्वेश्चन बोलेंगे बताओ सबसे कम पोटेंशियल कहाँ पे होगा, बताओ इस पॉइंट पे सबसे ज्यादा पोटेंशियल कहाँ होगा ये बताओ, या फिर इन तीनों का रिलेशन बताओ, कौन बड़ा कौन छोटा कौन बराबर, ऐसे करके। तो मैं आपको समझाता हूँ, देखो कुछ नहीं करना है, लेफ्ट से याद रखना है कि लेफ्ट से इलेक्ट्रिक फील्ड निकली है, लेफ्ट से जितना दूर जाएगा पोटेंशियल उतना बढ़ता जाएगा, सिंपल सा याद रखना है कि इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल इंक्रीजेस। मैं यहाँ नहीं लिख देता हूँ, बच्चे भूल जाते हैं, यहाँ पे लिखेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है इंक्रीज होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इंक्रीजेस, ऐसे करके ये मेन लाइन है। फिर से कह रहा हूँ, इसको याद कर लेना, याद अच्छे से। मतलब क्या है कि जितना दूर जाओगे उतना पोटेंशियल बढ़ेगा। सबसे ज्यादा पोटेंशियल किसका होगा, सी वाले पॉइंट का। सबसे कम किसका होगा, ए का। तो मैं लिखूंगा वी ए जो है वो सबसे छोटा है, बदतमीज। फिर सबसे बड़ा कौन सा है, सी। तो बीच में कौन आया, वी बी। तो वी बी तो सबसे छोटा ये, उससे बड़ा ये, उससे बड़ा ये, तो वी बी और उससे बड़ा वी सी। एक टाइप का क्वेश्चन और देता तो इसी में, मान लो कि यहीं पे देता हूँ, ये हो गया पहला। फिर दूसरा मौका है कि ऐसे करके ले लिया अपन, ठीक है, ऐसे करके इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया फिर से, और वो बोल रहे हैं कि 3 पॉइंट ले लो। बाबा पहला पॉइंट जो है वो ए लिए, दूसरा पॉइंट जो है वो बी लिए, और तीसरा पॉइंट इसी के सीध में यहाँ पे सी ले लिया, ठीक है। तो बताओ अब किसका पोटेंशियल सबसे ज्यादा, तो सबसे ज्यादा किधर, दूर वाले का। सबसे कम किसका, तो ए वाले का। अब बी और सी तो सेम लकीड़ पे, और कई बार फंसाने के लिए ऐसे देते हैं बच्चों को जानबूझ के, ये दे देंगे 3, ये दे देंगे 4, बच्चे लगा देते हैं फॉर्मूले में, डीवी निकाल देते हैं, ई डी आर मल्टीप्लाई डिस्टेंस, एक में 3 एक में 4, या फिर कुछ बच्चे तो पाइथागोरस लगा के 5 निकाल देते हैं। यार मतलब ही नहीं है उस टाइप के क्वेश्चन का भाई, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। देखा, जो सबसे जितना दूर जाएगा पोटेंशियल बढ़ेगा। सबसे कम किसका हुआ, वी ए का, वी ए सबसे छोटा है। उससे बड़ा कौन है, वी बी और वी सी, दोनों बराबर डिस्टेंस पे, ये भी बी पे ही है और ये भी इतने पे दूसरी, तो दोनों का पोटेंशियल बराबर होगा। इस बार बोलोगे वी बी जो है वो बराबर है वी सी के, ऐसे करके लिख दो। ये वाला कॉन्सेप्ट है बच्चों को, डिस्टेंस हुए जो 3 4 लिख देते ना, फंसाने के लिए लिखा होता है। तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड में पोटेंशियल का, जितने दूर हम जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड में उतना पोटेंशियल बढ़ता चला जाएगा। और एक टाइप का इसी में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ लेते हैं, वो देखो ये क्वेश्चन आपने देखा होगा। मैं कहता हूँ कि ऐसा करके इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पे पॉइंट मार्क कर दिया ए, यहाँ पे पॉइंट मार्क कर दिया बी। बताओ किसका पोटेंशियल नहीं पूछेंगे इस बार पूछेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। बताओ कहाँ के इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है, कहाँ के इलेक्ट्रिक फील्ड कम है। और सुनो, वो कई बार ऐसे क्वेश्चन देते हैं, ऐसा करके मस्त लहर बना दिया, ठीक है, ऐसा करके, ओह सॉरी, यहाँ पे एक पॉइंट मार्क कर दिया ए, यहाँ पे पॉइंट मार्क कर दिया बी। बोलेंगे बताओ कहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है। इसमें पोटेंशियल पूछा गया था, किसका पूछा गया था, पोटेंशियल। मैं फिर से लिख देता हूँ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पूछा गया था। और ये चैप्टर 1 का क्वेश्चन बनता है, चैप्टर 1 में इलेक्ट्रिक फील्ड का क्वेश्चन बनता है। इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा जा रहा है कि बताओ बबुआ कहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है, कहाँ पे कम है। तो देखो सिंपल सी बात है, प्रॉपर्टी तो याद आ गई होगी कि जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड पास पास है वहाँ पे स्ट्रांग होता है, जहाँ दूर दूर है वहाँ वीक होता है। तो पास का पास कहाँ पे है, यहाँ पे ए पे, तो हम बोलेंगे ई ए बड़ा है इस बार ई बी से। और दूसरा देखो बी में दूर दूर हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, ए में पास पास है, तो फिर से ई ए इज ग्रेटर देन ई बी, समझे। तो सिंपल से याद रखना है कि अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दिया, बराबर सीधे सीधे लाइन दिया तो पोटेंशियल पूछेगा, और उल्टे सीधे लाइन कर दिया तिरछे विरछे तो इलेक्ट्रिक फील्ड पूछेगा। मिक्स नहीं करते हैं, याद रखना। नॉन यूनिफॉर्म कहते हैं इसको, नॉन यूनिफॉर्म तिरछे विरछे को। नॉन यूनिफॉर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा जाएगा, यूनिफॉर्म में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पूछा जाएगा। इतना सा क्वेश्चन है। पोटेंशियल पूछा जितना दूर वाला सबसे ज्यादा, इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा तो जो पास पास उसका स्ट्रॉन्ग, जो दूर दूर उसका वीक, खत्म। तो ये हो गया डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन। अब बच गया अपने पास डिफरेंशिएशन वाला, वो बताऊंगा चुटकी में समझ जाओगे। मैं इसको मिटाता हूँ जल्दी से फिर आपको बताऊँ। अब देखो अपने पास 2 तो हो गए, सिस्टम ऑफ चार्ज हो गया, डायग्राम के क्वेश्चन हो गए। अब करेंगे इस वाले टॉपिक पे क्वेश्चन, जो कि सीधे सीधे मैं बचाऊँ डिफरेंशिएशन पे क्वेश्चन आएगा भाई साहब। अब जिनको डिफरेंशिएशन नहीं आता वो भी ध्यान से सुने, इजीली समझ में आ जाएगा। और जिनको डिफरेंशिएशन आता है उनको तो चुटकियों में समझ में आएगा। देखो क्वेश्चन कैसा आता है, इसमें न्यूमेरिकल दे देंगे मस्त 2-3 लाइन की वर्डिंग में, बोलेंगे बहुत आराम कहानी लिखी होगी, बस आपको ढूंढना क्या है कि वी दे रखा होगा,
v कितना दे रखा होगा एक्स वाई के फॉर्म में, 3x² z माइनस का 4y² x और फिर प्लस में कुछ भी दे दिया, मतलब 3xz² ऐसा करके दे दिया। बोलेंगे बताओ कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा जब मैं कहूँ डिस्टेंस 1,1,1 दे दिया, या फिर कई बार इसको बदल देते हैं, कुछ बच्चों 1,1 मत लेना, जैसे मैं कहता हूँ 2,2,2 दे दिया, या फिर वैल्यूज दे सकते हैं कुछ भी बीच बीच में ऑल्टर 1,2,1 ऐसे दे लिया मैंने। अब मैं कह रहा हूँ कि बताओ कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो जल्दी से इसको सॉल्व करेंगे, कुछ नहीं है, छोटी मोटी चीज़ें समझो। मैं क्या करूँगा, सॉल्यूशन करने के लिए क्या करना है भाई साहब, सबको पता है फॉर्मूला जो है E = dv/dr होता है। क्या होता है? dv/dr। तो d का हम लिखेंगे, अब देखो x y z तीनों है तो अलग अलग निकालना पड़ेगा, x में अलग, y में अलग, z में अलग। कैसे निकालोगे? देखो ex लिखोगे आप, ex कैसे निकालोगे? dv/dx करके, समझ लो, x से डिफ्रेंशिएट करेंगे। फिर y निकालोगे ey कैसे निकालोगे? माइनस का है ये, माइनस का dv/dx माइनस का dv/dy। और फिर ez कैसे निकालोगे? यहाँ निकाल देते हैं ez निकालेंगे माइनस का dv/dz। बिल्कुल सही कह रहे हो। तो ऐसे करके तीनों को डिफरेंशिएट करेंगे। इसी का आगे डिफरेंशिएट कर देते हैं। डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? देखो x लिखा है तो सिर्फ x का डिफरेंशिएशन होगा, जिस वैल्यू में x नहीं है उसको कांस्टेंट माना जाएगा, वो जीरो। समझो मैं एक करके दिखाता हूँ, तीनों करके दिखाऊंगा, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। बच्चों को डिफरेंशिएशन आता नहीं आता कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सुनो, जैसे इसको करना है डिफरेंशिएशन तीनों का, 1 का 2 का 3 का, क्योंकि v तो यही है अपने पास, तो सब कुछ सेम रखेंगे, कुछ को बदलेगा ना। सिर्फ x का डिफरेंशिएशन क्या कहता है कि पावर को आगे बुलाओ, पावर में से एक घटाओ। इतना याद रखो, बोले जरा एक बार, पावर को आगे बुलाओ, पावर में से एक घटाओ। किसका? x है तो x में करेंगे ऐसा, पावर को आगे बुलाओ तो 3 2 6, पावर में से एक घटा दो तो 2 - 1 1, तो सिर्फ x बचेगा और z लिख दो, खत्म हो गया इसका डिफरेंशिएशन। इसमें देखो x है, सिर्फ x को पकड़ना है क्योंकि x की बात हो रही है। x की पावर कितनी है? कुछ नहीं, मतलब 1 होता है। तो पावर को आगे बुलाओ तो 4 बन जा, माइनस का तो माइनस का 4 ऐसे करके लिख दिया। फिर y² था तो y² लिख दिया, और पावर में से एक घटा दो, -1 कर दो, तो x 1 - 1 कितना? 0। तो x की पावर 0 मतलब कुछ नहीं लिखेंगे, तो सिर्फ इतना ही लिख देंगे। हाँ या ना बोलो, या आया समझ में? फिर लास्ट वाला करो भाई साहब, क्या इसमें भी x है? पावर कितनी है? 1। फिर से पावर को आगे बुलाऊंगा, पावर में से घटाऊंगा, x की पावर 0 हो जाएगी, x हट जाएगा, और प्लस में सिर्फ 3 रह जाएगा, और z² का z² रह जाएगा। ये हो गया डिफरेंशिएशन। और इसके आगे बस माइनस लगा देना क्योंकि फॉर्मूले में माइनस होता है। फिर से दूसरा y का करो, ऐसे करके देखो, माथे पे प्रेशर आना चाहिए तब जाके सब समझ में आएगा। इस माइनस साइन को मैं हाईलाइट कर देता हूँ 1 मिनट, और एक बार समझ लो ना तो इसी को खुद ही प्रैक्टिस करके देखो। मैं एक न्यूमेरिकल भी दूंगा आपको होमवर्क के बेस पे, आ जाओ। फिर से अब इसमें y को लेकर करना है, सिर्फ y को लेके। इसका इसमें y है? नहीं है। y ना हो तो पूरा कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, काछू नहीं लिखेंगे। इसमें y है? हाँ है। तो y का डिफरेंशिएशन करो, सिर्फ y का। पावर को आगे बुलाओ, पावर में से एक घटाओ, पावर आगे तो माइनस था, 4 2 8, क्योंकि ये वाला माइनस उतार दिया ना, और पावर में से घटा दो, -1 कर दो, तो सिर्फ y की पावर 1 बच जाएगा, तो y लिख देंगे, और x का x लिख देंगे। आया कि नहीं आया? इसमें y है? नहीं है, तो पूरा कांस्टेंट माना जाएगा, डिफरेंशिएशन करेंगे कांस्टेंट का 0, इतना सा आंसर निकल जाएगा। और इसके भी आगे माइनस लगा दो, माइनस लगाना मत भूलना। और फिर ez निकाल दो जल्दी से यहाँ पे आके। देखो भाई, ez माइनस का माइनस लगा देता हूँ, पहले ही ब्रैकेट लगाया। z को लेकर करेंगे बस। क्या इसमें z है? हाँ है। पावर कितनी है? 1। आगे बुलाएंगे तो पावर 3 1 जा 3, और पावर 1 माइनस करेंगे, z की पावर 0, z की पावर 0 मतलब गायब, सिर्फ x² लिख दो बस। इसमें आ जाओ कि z है? नो है। नो है तो 0 कर दो, माइनस का माइनस और 0 लग दिया। क्या इसमें z है? हाँ है। तो z को देखेंगे बस, z को। z की पावर कितनी है? 2 है, तो 2 को हम करेंगे आगे, तो 3 2 जा 6, प्लस में था तो देखो प्लस में लिखेंगे 6, और पावर में से घटा दो तो 2 - 1 1, तो 1 तो पावर 1 लिखेंगे, x और z लिख दिया हमने ऐसे करके। ठीक है, जैसे आपने डिफरेंशिएशन कर दिया, फिर ये वैल्यूज उठा के पुट कर दो इसमें। x की जगह में 1, y की जगह में 2, और z की जगह में 1, सब कुछ सेम। आ जाओ, माइनस का माइनस लिखा बाहर वाला, यहाँ पे देखो 1 1, ये x है, ये y है, ये z है, तो 1 1 किया तो 1 ही रह जाएगा, तो 6 रह जाएगा बस। यहाँ पे y की जगह में 2, तो 2 2 जा 4, और 4 इंटू में 4 माइनस का 16। फिर ये z² की जगह में 1 रखना है तो प्लस का 3, इसको सॉल्व कर दो, माइनस का 16 है, ये 9, तो माइनस का 7 बचेगा, और माइनस का 7 और माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 7 आएगा। 7 आई कैप लिख दो आप इसको ऐसे करके, प्लस का, क्योंकि x एक्सिस में है। ऐसे करके y एक्सिस में पुट करोगे, x की जगह में कितना पुट करोगे? 1, y की जगह में 2 पुट करोगे, और फिर माइनस सॉल्व करोगे।
तो देखो ये 0 0 तो हटाई दो, माइनस का माइनस है, ये 2 8 2 जा 16, और 16 और इनटू में x की जगह में 1 तो 1 ही, और ये माइनस का 16 होगा, माइनस का 16 और माइनस तो प्लस का 16, तो 16 जे कैप लिख दिया मैंने। और यहाँ पे आ जाओ यार, जल्दी से इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, खत्म हो जाएगा। ओ देखो x की जगह में 1, x की जगह में 1 1 1 1 रखना, y तो है ही ना, y की जगह में 2 रखना था, y तो है ना, तो हम लिखेंगे 3 और प्लस 6 9, तो और ये बाहर वाला माइनस, तो माइनस का 9 के कैप। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया फाइनल वो हम लिखते हैं ई नेट इज इक्वल टू में वैल्यू का है 7 आई कैप, फिर दूसरा क्या है प्लस का 16 जे कैप, और या फिर माइनस का 9 का, आप तीनों को जोड़ दो ऐसे लिख दो, या फिर 7 16 माइनस का 9 भी लिख सकते हो आप। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे करके लिखा हो, जो ऑप्शन में अवेलेबल हो न्यूमेरिकल में हो कर देना। ये हो गया अपने पास डिफरेंशिएशन वाला क्वेश्चन, जो कि बच्चों को भाई साहब सर के ऊपर से जा रहा होता है, क्योंकि बच्चों ने डिफरेंशिएशन ना सीखे होते, प्रैक्टिस ना करते हैं ये। तो ये हो गए 3 मेजर टाइप के क्वेश्चन जो कि आपके इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे आ सकते हैं। मैं अगला आपको ऐसे मेन टॉपिक पे न्यूमेरिकल करवाता रहूंगा, तो इस वीडियो को भी शेयर करो, सबको बांट दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और लाइव क्लास ज्वाइन जरूर कर लेना, एमसीक्यू प्रैक्टिस करा रहा हूँ मैं वहाँ पे। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।